नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने डॉकर के बारे में जो सीखा था उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में जब हमने डॉकर के बारे में बात की थी तो हमारा जो कंटेनर बना था उसको हमें कंटेनर के अंदर जाके कुछ चीज़ें एडिट करनी पड़ी थी ताकि वो कंटेनर ठीक से फंक्शन कर पाए। तो वो कंटेनर ये वाला था, stoic_nash। अभी हम क्या चाहते हैं कि हम इसकी डॉकर फाइल को ही इस तरह से एडिट कर दें कि इस कंटेनर के अंदर जो हमने चेंजेस किए थे कंटेनर बनने के बाद उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो हम कैसे करेंगे, और ये भी देखेंगे साथ में कि ये जो बगेट एप्लीकेशन है ये एक्चुअली फ़ंक्शन कैसे करती है। मतलब इसके ऊपर ये पावरशेल की रिपॉजिटरी है, तो इसके ऊपर पावरशेल का मॉड्यूल अपन अपलोड कैसे करते हैं, और एक बार अपलोड कर दिया तो फिर वहाँ से इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने वीडियो VS कोड में। VS कोड में हमारे पास डॉकर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं डॉकर सिर्फ टाइप करूँ तो ये मुझे डॉकर के साथ अवेलेबल सारे ऑप्शन बताएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ गुड आइडिया कि आप ये सारे ऑप्शंस जो है वो एक बार देख लो, एक बार यूज़ कर लो कमांड्स के साथ। ये जितनी भी कमांड्स हैं यहाँ पे डॉकर के साथ में यूज़ करने वाली, जैसे डॉकर 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 रन हमने यूज़ किया है, डॉकर बिल्ड यूज़ किया है, बट उसके अलावा मैंने किसी और कमांड की वीडियो के कमांड के बारे में वीडियो में बात नहीं की है। तो ये अच्छा आइडिया है कि आप अगर आप सारी कमांड्स को कम से कम एक बार चला के देख लो कि ये कमांड्स क्या करती हैं और इसका डॉकर में क्या काम आता है। वैसे तो इस ये जो सारी कमांड्स हैं इसमें से ज़्यादातर जो है आपको डॉकर डेस्कटॉप के अंदर GUI में मिल जाती है। जैसे ये कंटेनर्स को अगर आपने रिमूव करना है या स्टॉप करना है, या इमेजेस को आपने अगर रिमूव करना है, या इमेज के ऊपर बेस्ड कंटेनर रन करना है, तो वो भी आप सारा GUI से कर सकते हो। लेकिन कमांड्स पता होना अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ कमांड्स आपको और ज़्यादा ऑप्शन देती हैं। GUI में आपके पास सारे ऑप्शन कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी डॉकर फाइल पे। तो जो चेंजेस हमने इस कंटेनर में किए थे इसको रन करने के बाद, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वही वही चेंजेस हम चाहते हैं कि हमारी डॉकर फाइल में रिकॉर्ड हो जाएं, ताकि जो नेक्स्ट इमेज जो बने हमारी वो वो उसको किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े जब उसके उसके थ्रू कंटेनर बनाया जाए। उस इमेज के ऊपर बेस्ड जो भी कंटेनर होंगे उनको इस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारा उद्देश्य है। तो और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये इस पर्टिकुलर वीडियो का कंटिन्यूएशन है, डॉकर कंटेनर्स एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो पे वापस आइए, तब आपको फॉलो करना काफ़ी आसान होगा। तो हम जाते हैं वापस अपनी डॉकर फाइल पे। डॉकर फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे ये जो CD बकेट है ये पहले इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि ये बकेट फोल्डर, ये जो कॉपी इंस्ट्रक्शन है ये तो एग्जीक्यूट हो रही थी कि कॉपी डॉट टू डॉट। इसका मतलब ये है कि इस डॉट में, यानी कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ से हम बिल्ड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं dir रन करूँ तो हमें दिखाई देगा कि इसमें कई सारे फोल्डर्स हैं, कई सारी फाइल्स हैं। तो ये जो कॉपी कमांड है, ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स इसके अंदर है। ये जो कॉपी कमांड है ये उन सारे फोल्डर्स और फाइल्स को लेके कंटेनर के अंदर जो भी करंट डायरेक्टरी है उसमें कॉपी कर रही है। ठीक है। अभी जब हम CD बकेट पहले रन कर रहे थे तो ये CD बकेट ऐसे लिखा हुआ था, कैपिटल G के साथ, और लिनक्स होता है केस सेंसिटिव, तो वो कैपिटल G चलेगा नहीं, इसलिए CD बकेट को हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा प्रॉपर केस में।
उसके अलावा ये जो रन एक्सपोर्ट डॉट नेट रोल फॉरवर्ड है, ये स्टेटमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये डॉट नेट एस डी के साथ एस डी के 8.0 जो वर्जन है उसके साथ कंपैटिबिलिटी के लिए है। ये जो बगेट एप्लीकेशन है ये ओरिजिनली बनाई गई थी डॉट नेट 3.1 के लिए, और इस स्टेटमेंट के थ्रू ये जो है कंपैटिबल हो जाती है डॉट नेट वर्जन 8 के साथ। इसके अलावा ये जो एंट्री पॉइंट है ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो गया सी डी बकेट हमने रन किया था, एक्सपोर्ट डॉट नेट रोल फॉरवर्ड हमने रन किया था, और फिर लास्ट में रन किया था डॉट नेट बकेट डॉट डी एल एल, जो कि एक्चुअली एप्लीकेशन को लॉन्च करता है। तो अभी अगर हम इसको विद इन द कंटेनर नहीं चला रहे कंटेनर के अंदर से अगर इसको हम नहीं रन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाके एंट्री पॉइंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं अपनी डॉकर फाइल में, जो कि एंट्री पॉइंट का मतलब होता है कि आपने कौन सी EXE रन करनी है। अगर आप उसको विंडोज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कि आपने कौन सी फाइल रन करनी है, कौन सी प्रोसेस रन करनी है, लिनक्स में यू कैन कॉल इट अ प्रोसेस, और उसका पैरामीटर क्या होगा। तो आप डॉट नेट रन कर रहे हो, डॉट नेट का रन टाइम है बेसिकली ये, और वो बगेट डॉट डी एल एल के साथ रन हो रहा है। ये डी एल एल अपने को एप्लीकेशन की, बगेट एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो हम ये डॉकर फाइल फिर से बिल्ड करते हैं, टेस्ट डॉट डॉकर फाइल, ताकि हमें एक नई इमेज मिल जाए जिसको कि हम यूज़ कर सकें आगे। तो मैं रन करूँगा डॉकर बिल्ड डैश टी, हमारा टैग होगा इस बार test:6। पिछली वाली जो इमेज थी उसका टैग था test:5, तो हम इस बार ही test:6 कर देते हैं। तो test:6 इसका टैग हो गया। डैश एफ इज़ स्टिल टेस्ट डॉट डॉकर फाइल, जो कि डॉकर फाइल का नाम है जो कि हम बिल्ड करना चाहते हैं, और इसका जो बिल्ड कंटेक्स्ट है वो फिर से डॉट रहेगा, यानी कि करंट डायरेक्टरी। अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि ये जो डॉट है ये इसको बताता है कि करंट डायरेक्टरी में बिल्ड करो, और करंट डायरेक्टरी में सारी आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह चाहिए बिल्ड के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर एक स्टेटमेंट है कॉपी डॉट टू डॉट। तो अगर हम इसको इस डायरेक्टरी में, हमारा बगेट एप्लीकेशन का फ़ोल्डर है, अगर हम इसको डॉट के बजाय कुछ और देंगे, या फिर ये बगेट एप्लीकेशन का फ़ोल्डर अगर इस करंट डायरेक्टरी में नहीं होगा, तो फिर हमारी जो इमेज है वो ठीक से नहीं बनेगी, उसके अंदर बगेट की एप्लीकेशन कॉपी नहीं होगी। ठीक है। और हमें जो मेन चीज़ जो चाहिए वो बगेट एप्लीकेशन का फ़ोल्डर ही है इसमें। ये बाकी की जो सारी फाइल्स हैं ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी उसको रहने दे रहा हूँ बिकॉज इन फाइल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इट डजेंट रियली मैटर। बट हमें जो एक्चुअली जो फाइल और फोल्डर्स हमें कॉपी करने हैं वो सारे बगेट फ़ोल्डर के अंदर है। ठीक है। तो ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ डॉकर बिल्ड को, और ये इमेज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है फिर से। इसकी जो बेस इमेज है जैसे हमने पहले देखा था, ये डॉट नेट एस डी के की इमेज है जो कि अभी कैश हो चुकी है। इसलिए कैश हो चुकी है मतलब ये ऑलरेडी इसके पास है, क्योंकि ये डॉकर जो है वो दूसरी इमेज में इसको यूज़ कर रहा है, एक लेयर की तरह test:5 में यूज़ कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट वाली डॉट नेट की इमेज को। तो इसलिए वो काफ़ी जल्दी हो गया क्योंकि वो इमेज कैश थी। और अपना अपनी नई इमेज एक्चुअली तैयार हो गई है। तो अभी अगर मैं डॉकर इमेजेस रन करूं, जो कि मुझे लिस्ट ऑफ इमेजेस बताता है, तो अब हमारे पास test:6 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब क्योंकि हमने इसमें सारे चेंजेस जो हमें पहले करने थे, जो हमें पहले कंटेनर में करने पड़े थे, वो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको रन करने का। डॉकर रन डैश टी, जो हमारा टैग है वो है test:6।
या फिर हम ये इमेज आईडी भी दे सकते हैं यहाँ पे टैग के बजाय। तो मैं इस बार ये टैग यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा डॉकर रन के साथ में हमें डैश पी लगाना है। तो डैश पी यहाँ पे लिखता हूँ मैं टैग के पहले। डैश पी का मतलब है कि हमारा जो होस्ट मशीन का पोर्ट नंबर है 5000, वो 8080 के साथ मैप हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डॉकर फाइल में देखो तो ये पोर्ट 8080 को एक्सपोज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कंटेनर के अंदर जो पोर्ट 8080 है वो अवेलेबल रहेगा, वो ओपन रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट 5 के अंदर, टेस्ट 5 के ऊपर बेस्ड कंटेनर के अंदर, जैसे ये वाला कंटेनर है, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि हमारी जो बगेट एप्लीकेशन है वो एक्चुअली पोर्ट 8080 पे रन कर रही है। तो इसलिए हम पोर्ट 8080 को पोर्ट 5000 होस्ट के पोर्ट 5000 के साथ मैप कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 5000 रन करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने किया रन। ओके, तो हम ऑलरेडी पोर्ट 5000 को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर, जैसे कि ये वाला जो कंटेनर है। तो इसको अगर मैं स्टॉप करता हूँ, इस वाले कंटेनर को, इसको मैं एक्चुअली डिलीट कर सकता हूँ, अभी मैं रहने देता हूँ इसको इसको मैं बस स्टॉप करता हूँ। तो ये कंटेनर जब स्टॉप हो जाएगा तो हमारा पोर्ट 5000, जो होस्ट का पोर्ट 5000 है इस मशीन का, विंडोज़ मशीन का, वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके और फिर से ये कमांड रन कर सकते हैं। built-in.net कमांड। ओके, मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ और इस एरर मैसेज को ट्रबल शूट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो उस इशू को ट्रबल शूट करने के लिए मुझे डॉकर फाइल में थोड़े चेंजेस करने पड़े। एक चीज़ तो ये कि मुझे पहले वर्क डायरेक्टरी सेट करनी पड़ी। तो पहले हम जो सीडी रन सीडी बकेट कर रहे थे वो प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि डॉकर फाइल के अंदर आप वर्क डायरेक्टरी सेट करते हो इंस्टेड ऑफ सीडी कमांड, रनिंग द सीडी कमांड। और उससे क्या होता है कि वर्क डायरेक्टरी के अंदर आपकी जो है एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होती है। मतलब वर्क डायरेक्टरी के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन ये है, एंट्री पॉइंट है जो कि एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर देती है वर्क डायरेक्टरी के अंदर। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे env.net रोल फॉरवर्ड की बजाय एक्सपोर्ट कमांड यूज़ कर रहा था मैं पहले, या रन एक्सपोर्ट यूज़ कर रहा था। तो वो ठीक से नहीं चल रही थी। यहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत थी डॉट नेट रोल फॉरवर्ड के लिए। तो वो मैंने किया है। अभी हम इसको फिर से बिल्ड करते हैं। लेट मी सेव दिस फाइल फर्स्ट। तो ये अपनी टेस्ट डॉट डॉकर फाइल सेव हो गई। और अभी मैं डॉकर बिल्ड फिर से करूँगा। तो डॉकर बिल्ड इस बारी इसका नाम है test:500 और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये बिल्ड कर रहा है अभी डॉकर फाइल। पहले की तरह इसने इमेज माइक्रोसॉफ्ट वाली जो डॉट नेट इमेज है वो कैश करके रखी है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये जो कॉपी प्रोसेस है जिसमें बकेट फोल्डर कॉपी होता है,
उस इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो सारी फाइल्स जो है वो एक कंटेनर के अंदर इमेज के अंदर कॉपी करता है। और अभी वी आर अबाउट टू फिनिश बिल्डिंग द इमेज। तो मेरे ख्याल से ये ओके, ये हो गया अभी। तो फिर से अपन डॉकर इमेजेस अगर देखें तो अपने को टेस्ट 500 दिखाई देगी। अभी ये टेस्ट 500 जो है ये हमें रन करनी है इमेज, मतलब इस इमेज के ऊपर बेस्ड कंटेनर रन करना है। तो इस बार मैं आपको डॉकर डेस्कटॉप से ये कैसे करते हैं, क्योंकि डॉकर रन हमने कई बार ही देख लिया, तो डॉकर डेस्कटॉप से ये कैसे करते हैं वो तरीका मैं इस बार आपको बताता हूँ। तो ये हमारी इमेज आ गई यहाँ पे कंटेनर्स इमेज, इमेज के अंदर डॉकर डेस्कटॉप के अंदर इमेजेस के अंदर ये हमारी इमेज आ गई नई वाली टेस्ट कोलन 500। अभी ये जो प्ले बटन है, जो रन बटन है, इसको प्रेस करता हूँ मैं। तो ये अभी मुझे कह रहा है कि हम इसके लिए एक नया कंटेनर बनाएंगे, विच इज़ गुड। और हमें कंटेनर में एक जो सेटिंग चाहिए वो ये कि हमारा जो होस्ट पोर्ट नंबर है 5000 उसको 8080 के ऊपर मैप करना है, क्योंकि अपनी बकेट ऐप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8080 के ऊपर लिसन करती है और हमें इस होस्ट पोर्ट के ऊपर वो मैपिंग करनी है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ रन। और हमारी जो एप्लीकेशन है, जो कंटेनर है वो लॉन्च हो गया है और कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गई है। यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है नाउ लिसनिंग ऑन HTTP 8080। तो अगर हम अब इस लिंक पे जाएं जो कि अपने को लोकल होस्ट 5000 पे ले जा रहा है, जो 8080 के ऊपर मैप्ड है कंटेनर के अंदर, इस लिंक के ऊपर अगर अपन जाएं, क्लिक करता हूँ मैं उसके ऊपर, तो हमें बकेट दिखनी चाहिए जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, बकेट एप्लीकेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी अपने को नेक्स्ट स्टेप ये करनी है कि इसके ऊपर एक पावरशेल का मॉड्यूल अपलोड कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पे अपलोड पैकेज क्लिक करें इस बकेट एप्लीकेशन के ऊपर, और मैं अपना स्क्रिप्ट ब्लॉकर जो है उसको डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमें दिखाई देता है कि आप न्यूगेट कमांड .NET CLI भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे भी सिंपल है कि आप न्यूगेट यूज़ कर सकते हो, न्यूगेट CLI। ये न्यूगेट CLI कहाँ से आता है, तो इसके लिए हम इसको गूगल कर सकते हैं कि हमें न्यूगेट CLI चाहिए। तो ये जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट का, इससे हम न्यूगेट CLI को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि NuGet.exe है। तो ये जो यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रही है अपने को, ये लेटेस्ट वर्जन है NuGet.exe का। तो मैं इसको कहता हूँ कि ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये अपने को बाय डिफ़ॉल्ट ये exe डाउनलोड करके देगा। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है शायद, इसलिए इसने न्यूगेट का नाम चेंज करके न्यूगेट ब्रैकेट्स में 1 कर दिया है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी NuGet.exe है, तो हम उसी को ऑलरेडी जो है उसी को यूज़ कर सकते हैं। और मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, और सर्च करता हूँ NuGet.exe के लिए। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है NuGet.exe। इसको हम उठा के यहाँ से कॉपी करके हम इसको डालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में क्यों डालना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा पावरशेल होता है, ये जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो विंडोज़ पावरशेल फ़ोल्डर है,
ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका पर यूज़र जो मॉड्यूल्स होते हैं ये इस फोल्डर के अंदर पाए जाते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो NuGet.exe को इसी फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। और इस फोल्डर में NuGet.exe को रखने का फ़ायदा ये है कि आ, इस फोल्डर के अंदर से आप जब पैकेजेस अपलोड करोगे या इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो उसको जो है वो पाथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ वो पाथ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो जो मॉड्यूल्स का पाथ है या जो अपलोड के लिए जो NuGet.exe का पाथ चाहिए वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको हम देखते हैं कि अपलोड कैसे करते हैं। अभी ये हमें NuGet.cli तो मिल गई। अगर हम उस लोकेशन पे जाएं अभी जहाँ पे हमने कॉपी करी है, तो कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट एंड देन cd मॉड्यूल्स लोकेशन। यहाँ पे अगर मैं /NuGet रन करूँ तो ये NuGet.exe आ गई। अभी NuGet.exe को मुझे बगेट एप्लीकेशन के साथ यूज़ करने के लिए पहले बगेट एप्लीकेशन को एज अ सोर्स NuGet के साथ ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसके सोर्स का नाम सोर्स स्पेसिफाई करता हूँ पहले। और ये कमांड जो है NuGet की सारी कमांड्स जो हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट के रेफरेंस में मिल जाएंगी इस वाले लिंक के ऊपर से, मैनेज NuGet पैकेजेस विद NuGet CLI। तो इसको जो है फिर से लोड करते हैं इस पेज को विदाउट हैविंग द स्क्रिप्ट ब्लॉकर। और ये जो सारी कमांड्स यहाँ पे NuGet की दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा एक NuGet CLI का रेफरेंस भी है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम में इस पेज के ऊपर। तो इस NuGet CLI रेफरेंस में जाके हमें पहले तो सोर्स कैसे ऐड करते हैं वो देखना है। तो उसके लिए ये NuGet सोर्सेज कमांड है, और NuGet सोर्सेज के अंदर ये आपको यहाँ पे कमांड दिखाई दे रही है NuGet सोर्सेज। उसके बाद ऑपरेशन यानी ऐड कर लिस्ट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, इनेबल, डिसेबल, अपडेट वगैरह वगैरह, जितने भी सोर्सेज के साथ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं वो सारी ऑपरेशंस कहलाती हैं। तो ये जो है हम इस कमांड को उठाएंगे यहाँ से और अपने VS कोड में वापस जाएंगे, और मैं ये कमांड जो है इसको पहले बिल्ड करूँगा। तो इसको हमने कर दिया ./NuGet.exe आ गई अपनी सोर्सेज। ऑपरेशन हमारा है ऐड, बिकॉज हम एक नया सोर्स ऐड करना चाहते हैं जो हमारी बगेट एप्लीकेशन है। ये जो हमारी URL है बगेट एप्लीकेशन की, इसको हम एज अ सोर्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ये URL उठा लेता हूँ यहाँ से। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि अगर आप PowerShell गेट में देखोगे तो यहाँ पे आपको दो URLs दिखेंगी ऐड करने के लिए, सोर्स लोकेशन और पब्लिश लोकेशन। लेकिन NuGet में सिंपल है, NuGet CLI में, कि आपके पास एक ही URL है, उसी को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ये URL अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे नेम के अंदर
इस सोर्स का नाम क्या है, तो हम इसका नाम बगेट ही रख देते हैं जो कि एप्लीकेशन का नाम है। ये नाम केस सेंसिटिव होता है, तो अगर आपने ऐसे बगेट लिखने की बजाय ऐसे लिखा है तो आपको जो है इंस्टॉल करते वक्त भी ऐसे ही सोर्स का नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से स्मॉल जी कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में जो सोर्स वाला पोर्शन है उसमें हम URL कॉपी कर देंगे, URL पेस्ट कर देंगे। तो और आई थिंक इसको कोड्स की ज़रूरत होगी। तो ये हो गई अपनी कमांड तैयार। अभी अगर हम इसको फिर से कंपेयर करें जो माइक्रोसॉफ्ट के इसमें था, तो इसमें ऑपरेशन है ऐड और नेम अपन ने बगेट स्पेसिफाई किया है। सो न्यू गेट सोर्सेज, ऑपरेशन है ऐड, नेम अपन ने बगेट स्पेसिफाई किया है और सोर्स में डाली है URL जो कि इस टाइप की URL है। यहाँ पे api.nuget.org के बजाय हमारे लोकल होस्ट का एड्रेस है, बिकॉज़ वहाँ पे हमारी ये वेबसाइट, वहाँ पे हमारा ये वेब पेज रन कर रहा है थ्रू डॉकर। तो ये हम लोग वापस आ गए यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे हमें ये करनी चाहिए कि जो ऐड है इसमें कैपिटल A कर देना चाहिए, बिकॉज़ माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे इस ऑपरेशन को ऐसे लिस्ट किया हुआ है। शायद वो केस सेंसिटिव ना हो, बट जस्ट इन केस अपन उसको एग्जैक्ट केस दे देते हैं। और यहाँ पे डैश नेम और डैश सोर्स में दोनों फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं आप जब आप ये रन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। ओके, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो URL है और ये जो नाम है ये ऑलरेडी लिस्ट ऑफ अवेलेबल पैकेज सोर्सेज में एडेड है, बिकॉज़ मैंने ये एप्लीकेशन पहले भी कंटेनर के अंदर रन करी है इसी कंप्यूटर के ऊपर। तो अगर मैं NuGet.exe को सोर्सेज इस बारी ऐड करने के बजाय लिस्ट करने को बोलूँ कि हमें दिखाई दे कि क्या क्या सोर्सेज हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो बगेट जो है वो एज अ सोर्स एडेड है और इनेबल्ड भी है। तो हम देखते हैं कि इसको हम रिमूव करके फिर से ऐड कर सकते हैं क्या। रिमूव करने के लिए कोई कमांड है क्या? रिमूव है एक्चुअली यहाँ पे। तो रिमूव के साथ डैश नेम चलना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट के बजाय इसको देता हूँ रिमूव और डैश नेम, और नेम है बगेट जो कि इस तरह से स्पेल्ड है, G कैपिटल है इसके अंदर, तो हमने भी G कैपिटल कर दिया। लाओ इसको रन करते हैं अपन। तो जो है रिमूव्ड सक्सेसफुली। अगर हम फिर से लिस्ट रन करें तो इस बार हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, नो सोर्सेज फाउंड। अभी हम आ जाते हैं अपनी ऐड कमांड के ऊपर फिर से, और सोर्सेज ऐड रन करते हैं। सेम कमांड है, बगेट सोर्स का नाम है और सोर्स की URL जो हमने कॉपी करी थी वो है। तो ये जो है ये बगेट सोर्स ऐड हो गया है। अभी हम अगर फिर से लिस्ट कमांड चलाएं तो हमें बगेट एज अ सोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी दूसरी चीज़ ये है कि जो बगेट एप्लीकेशन है उसको एक API की ज़रूरत होती है। वो API की एक पासवर्ड की तरह होता है। जो पासवर्ड जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी आके आपके जो पार्शियल रिपॉजिटरी है जो ये आपकी, उसमें कोई भी बंदा आके अपनी मनमानी से पैकेज नहीं अपलोड कर सकता। उसको अपलोड करने के लिए एक API की ज़रूरत होगी जो कि एक पासवर्ड की तरह है।
तो वो एपीआई की कैसे सेट करते हैं वो हम देखते हैं अब। तो जैसे ये हमारा रनिंग कंटेनर है, इसके अंदर हम चले गए वापस, और हमने इस कंटेनर का आईडी उठा लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसका हम एक इंटरैक्टिव सेशन ओपन करेंगे फिर से। तो डॉकर रन डैश IT, जो कि इंटरैक्टिव सेशन देता है अपने को। यहाँ पे मैंने कंटेनर का आईडी डाल दिया। आई थिंक ये सही आईडी नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। तो मैं इसको कंटेनर का आईडी सिलेक्ट करता हूँ। ये है आई थिंक, देखते हैं अपन। ओके, तो ये मुझे लंबी स्ट्रिंग दे रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर इसके साथ अपन उसी कंटेनर को कनेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन नया कंटेनर रन करेंगे। नो सच इमेज, ठीक है। तो इसको इमेज का आईडी चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले कंटेनर को कर देते हैं स्टॉप, और एक नया कंटेनर हम रन करेंगे। इसको एक्चुअली डिलीट कर दे, हाँ डिलीट हम कर सकते हैं, बिकॉज़ हमने यहाँ पे जो ये सोर्सेज में यूआरएल वगैरह ऐड किए हैं तो सब सेम रहेगी। कंटेनर डिलीट करने से ये चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि इमेज जो है वो रीड ओनली है। तो ये यूआरएल जब तक उस इमेज के ऊपर बेस्ड आप रन कर रहे हो कंटेनर, तो ये यूआरएल सेम रहेगी। इसलिए हमारा जो सोर्सेज ऐड वाला जो यहाँ पे न्यूगेट का जो सोर्स हमने ऐड किया हुआ है वो चलता रहेगा। तो हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं कंटेनर को, ठीक है। और इमेज का टैग उठा के, ये जो हमारी टेस्ट 500 है, इसको उठा के हम डॉकर रन के साथ यूज़ करेंगे। अभी भी आई थिंक वो इमेज का टैग नहीं है, कुछ और चीज़ है, इसलिए इसको हटा के इसमें इमेज का नाम और टैग डाल देता हूँ, यानी कि टेस्ट 500। सॉरी, पहले जो मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा था उसको आईडी कहते हैं, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आईडी करेक्ट नहीं है, ये कुछ और स्ट्रिंग की वैल्यू है। जो एक्चुअल आईडी होता है, जो इमेज का होता है, वो इस टाइप का होता है, जैसे टेस्ट 500 का ये आईडी है। तो आप डॉकर रन में ये आईडी यूज़ कर सकते हो, या टेस्ट:500 यूज़ कर सकते हो इमेज के नाम के लिए, ठीक है। तो हम वापस यहाँ पे आ गए डॉकर रन में, और इसको रन किया। ओके, तो ये जो है बिन बैश ये रन नहीं करने दे रहा है, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो इमेज बनाई है उसमें जो बगेट फ़ोल्डर कॉपी किया है, उस बगेट फ़ोल्डर में ऑलरेडी हम उस एपीआई की को सेट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो अगर हम उस बगेट फ़ोल्डर में जाएं जो हमने कॉपी किया है, तो VS कोड और बगेट, और इस बगेट फ़ोल्डर के अंदर एक ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन ये फाइल है, और इसके अंदर ये एपीआई की है सुपर सीक्रेट नाम की, मतलब सुपर सीक्रेट इज़ द एक्चुअल स्ट्रिंग।
तो हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं इसके अंदर कि ये एपीआई की है, यानी कि ये जो इमेज है अपनी test:500, इसके अंदर जो हमने बगेट एप्लीकेशन कॉपी करी है, उस बगेट एप्लीकेशन के अंदर जो एपीआई की है वो ये है, बिकॉज़ हमने यही वाले फ़ोल्डर से उठा के ये वाला जो बगेट फ़ोल्डर है इसी को हमने कंटेनर के अंदर, इमेज के अंदर कॉपी किया था। तो ये हमारी जो इमेज है, जो test:500 जो इमेज है उसके अंदर जो एपीआई की है वो ये सेम रहेगी, बिकॉज सेम फाइल वहाँ पे कॉपी हुई है। तो हम इस एपीआई की के थ्रू अपना कंटेनर जो है हम फिर से रन करते हैं, और ये एपीआई की जो है वो हमें पावरशेल मॉड्यूल अपलोड करने के लिए चाहिए होगी, जैसे हमने पहले बात की थी। तो हम उस कंटेनर को, उस इमेज के ऊपर बेस्ड एक कंटेनर को फिर से रन करते हैं, और फिर उसके बाद तो ये इस इंटरैक्टिव मोड की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या करना चाहता था पहले कि इस इमेज के अंदर जाके इसमें एपीआई की सेट करना चाहता था। लेकिन ये एपीआई की जो ऑलरेडी सेट है, हम इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर अगर आपको ये की चेंज करनी है तो आप जो है अपनी डॉकर फाइल बनाने से पहले जो है इस बगेट फोल्डर में आके ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन, जो कि ये फाइल है, इसमें सुपर सीक्रेट के बजाय कुछ और की टाइप कर सकते हो जो पासवर्ड की तरह हो, लॉन्ग अल्फ़ा न्यूमेरिकल की। और फिर जो है आपकी एपीआई की वो सेट हो जाएगी। तो ये जब डॉकर फाइल जो है इमेज बनाते वक्त जो ये डॉट टू डॉट ये जो कॉपी करेगी बगेट एप्लीकेशन को, तो उसके साथ में एपीआई सेटिंग्स डॉट जेसॉन की जो कॉपी होगी उसके अंदर आपकी नई एपीआई की सेट हो जाएगी। तो अभी हमारे पास ये वाली की ऑलरेडी सेट है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो मैं अपने डॉकर कंटेनर को, test:500 वाले डॉकर कंटेनर को फिर से रन करता हूँ। ये वाला कंटेनर मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इस इमेज पे मैं फिर से आ जाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, और ऑप्शनल सेटिंग्स के अंदर जाके मुझे पोर्ट 5000 चाहिए जो कि हमने मैप किया है, और रन कहता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन जो है फिर से रन हो गई है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें बगेट एप्लीकेशन फिर से दिखाई देगी। अभी हमें जो पैकेज अपलोड करना है वो पैकेज आता है पावरशेल गैलरी से। पावरशेल गैलरी से वो पैकेज इसलिए आता है कि जैसे ये जो बगेट का ये जो रिपॉजिटरी है, इसकी उपयोगिता ये है कि आपके इंटरनल नेटवर्क के ऊपर आप जो है एक पैकेजेस की, पावरशेल के पैकेजेस की अपनी खुद की रिपॉजिटरी बना सकते हो, जहाँ से आपकी टीम का कोई भी मेंबर जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है। उनको बार बार पावरशेल गैलरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो भी वो इंटरनल नेटवर्क पे आपकी बगेट रिपॉजिटरी की यूआरएल पे जाके और अपने पावरशेल मॉड्यूल्स को वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब कुछ पावरशेल मॉड्यूल्स डाउनलोड करेंगे पावरशेल गैलरी से। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला पी एस विंडोज़ अपडेट ये वाला डाउनलोड करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये मैन्युअल डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करना है और डाउनलोड द रॉ न्यू पैकेज फाइल। ठीक है, तो ये रॉ न्यू पैकेज फाइल अपनी ऑलरेडी डाउनलोड हो गई। ये भी अंडरस्कोर, ये भी ब्रैकेट में 1 दिखा रही है क्योंकि मेरे पास इस फाइल की कॉपी ऑलरेडी होगी। अगर आप शो इन फोल्डर बोलें तो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है फाइल। तो अब इस फाइल को उठा के हमें डालना है
डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ पे हमारी NuGet.exe है, डॉक्यूमेंट्स विंडोज़ फॉर शेल मॉड्यूल्स, और NuGet.exe के अंदर NuGet.exe के साथ यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ न्यू पैकेज को। अभी हम आ जाते हैं वापस अपने VS कोड के अंदर, और हम पहले ये देखते हैं कि हमारा जो बगेट सर्वर है वो अभी भी रजिस्टर्ड है कि नहीं अपने NuGet.exe के साथ में, जो कि होना चाहिए, बट हम एक बार उसको डबल चेक कर लेते हैं। तो NuGet.exe सोर्सेज लिस्ट कमांड, और ये हमें बताएगा कि बगेट ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो सेम URL है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। ये जो कंटेनर रन करते वक्त हमने इसको 5000 पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया था, ये पोर्ट नंबर, अगर ये पोर्ट नंबर सेम रहना चाहिए इसके साथ मैच करने के लिए। अगर ये पोर्ट नंबर मैच नहीं करेगा तो ये सोर्सेज जो है एज अ सोर्स ये काम नहीं करेगा, आपको फिर नए पोर्ट नंबर के साथ में नया सोर्स ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे बगेट के लिए। लेकिन हमने पोर्ट नंबर सेम रखा है तो हमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम जो है अपना पैकेज, जो न्यू पैकेज हमने डाउनलोड किया है ये वाला जो कि पावरशेल मॉड्यूल है, अब हम इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई NuGet.exe हमारी, और हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेशन जो हम इस बारी करना चाहते हैं वो है CLI रेफरेंस में मैं फिर से जाता हूँ, और आई थिंक पुश है, हाँ पुश कमांड है, पुश कमांड पैकेज पाथ और ऑप्शंस। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ पे अपलोड पैकेज में जो NuGet CLI के साथ में जो ऑप्शंस दिखाता है, तो ये कमांड भी हम यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं। और ये package.new पैकेज के बजाय अपना एक्चुअल फाइल नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस कमांड को यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, NuGet.exe, उसके साथ में ऑपरेशन जो है वो पुश है। तो पहले हमने NuGet.exe के साथ में सोर्सेज यूज़ किया, विच इज़ हियर, सोर्स ऐड करने के लिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं पुश, जो कि पैकेज को, अपने पावरशेल मॉड्यूल को पुश करता है, अपलोड करता है। ठीक है, तो NuGet.exe पुश डैश सोर्स जो है वो है बगेट, और API की जो हमने अभी देखी थी सुपर सीक्रेट, जो हमें यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो हमें कुछ एरर आया है यहाँ पे, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अच्छा, हमने एक्चुअल फाइल का नाम ही उसमें लिखा नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे वापस जाके देखें तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर इसमें हम package.new पैकेज के बजाय अपना एक्चुअल पैकेज का नाम डाल देंगे। तो ये कमांड हो गई कॉपी। सोर्स, आई वंडर ये सोर्स में बगेट लेगा क्या, सिर्फ बगेट जो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है URL के बजाय। तो लेट्स ट्राई दैट। मैंने सोर्स में बगेट डाल दिया। API की हो गई अपनी सुपर सीक्रेट,
और पैकेज डॉट न्यू पैकेज को हमें रिप्लेस करना है एक्चुअल पैकेज नेम के साथ, विच इज़ दिस। तो ये हो गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको डॉट स्लैश न्यूगेट की ज़रूरत है। पार्शल वैसे इसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, इसको बताना पड़ेगा कि न्यूगेट जो है वो लोकल EXE है, उसको यूज़ करो। तो इस तरह से मॉडिफाई करने के बाद इसको फिर से पुश करने की कोशिश करते हैं और ये हमें बता रहा है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसी फोल्डर में है ना, मॉड्यूल्स, डॉक्यूमेंट्स, एडमिन डॉक्यूमेंट्स, विंडोज़ पार्शल मॉड्यूल्स, PS। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर इसको नाम के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मैं ये ब्रैकेट्स में जो 1 है इसको हटा देता हूँ और इसको अपन फिर से रन करेंगे सेम कमांड को, क्योंकि लोकेशन तो उसकी बराबर है, उसी फोल्डर में हम इसको रन कर रहे हैं जहाँ पे ये फाइल अवेलेबल है। ओके, दैट वाज इट। तो ये जो है पैकेज अपना पुश हो गया है, अपलोड हो गया है। तो अगर अभी हम यहाँ पे जाके देखें अपने पैकेजेस के अंदर तो हमें PS विंडोज़ अपडेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इस PS विंडोज़ अपडेट ये जो पैकेज है इसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपका एक सैम्पल पावरशेल पैकेज है जो आपने पावरशेल गैलरी से डाउनलोड किया, फिर उसको हमने बगेट एप्लीकेशन के ऊपर जो कि ये कंटेनर के अंदर चल रही है वहाँ पे अपलोड कर दिया न्यूगेट CLI को यूज़ करके ऐसे। और फिर उस उस पैकेज को, उस पावरशेल मॉड्यूल को हम अगर एज अ यूज़र यूज़ करना चाहते हैं तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम अब वो देखते हैं। तो पहले मैं अनइंस्टॉल मॉड्यूल रन करूँगा। अनइंस्टॉल मॉड्यूल बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि ये जो पैकेज है, ये जो पावरशेल मॉड्यूल है, ये ऑलरेडी इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो जस्ट इन केस अगर ये इंस्टॉल्ड है तो इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं पहले। एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। तो हम पावरशेल को एडमिन प्रॉम्प्ट से रन करते हैं, एडमिन कॉन्टेक्स्ट में, और अनइंस्टॉल मॉड्यूल यहाँ से रन करते हैं। अनइंस्टॉल मॉड्यूल PS विंडोज़ अपडेट। ये सोच रहा है अभी। और इसने आई थिंक इसने अनइंस्टॉल कर दिया है मॉड्यूल। अपन गेट मॉड्यूल करके इसको देख लेते हैं एक बारी। PS विंडोज़ अपडेट अवेलेबल नहीं है, विच इज़ गुड। तो वो अनइंस्टॉल हो गया है। अभी हम फिर से इस बार VS कोड यूज़ करने के बजाय मैं डायरेक्टली इसी यहाँ से ही मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ।
ताकि हमें फिर से एडमिन का कुछ एरर ना आए। या फिर अगर हम ये जो एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टेक्स्ट में जो इंस्टॉल हो रहा है, ये अगर हमें नहीं चाहिए, तो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिस मशीन पे रन कर रहे हो ये मॉड्यूल, ये कमांड, वहाँ पे आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं है, तो फिर आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, मतलब नॉन एडमिन पावरशेल प्रॉम्प्ट से अपने NuGet.exe पे जाके NuGet पुश के बजाय इस बारी होगा इंस्टॉल, और मॉड्यूल का नाम स्पेसिफाई करोगे आप। API की ज़रूरत नहीं है इसको, बिकॉज़ API की सिर्फ अपलोड करते वक्त उसकी ज़रूरत होती है, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। और सोर्स बकेट मैं इसको बाद में देता हूँ। यहाँ पे जो मॉड्यूल का नाम है, यहाँ पे जो इस वेबसाइट के ऊपर, इस वेब पेज के ऊपर जो मॉड्यूल का नाम दिख रहा है, वही नाम आपने अपनी कमांड में स्पेसिफाई करना है, PS विंडोज़ अपडेट। उसके साथ में वर्जन नंबर वगैरह नहीं लगाना है। तो ये हो गया NuGet.exe इंस्टॉल PS विंडोज़ अपडेट, जो कि मॉड्यूल का नाम है। और फिर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सोर्स होना चाहिए बकेट, यानी कि बकेट से ये मॉड्यूल इंस्टॉल करो। प्रेस एंटर, और इसने जो है इंस्टॉल कर दिया है मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल अब कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है हम देखते हैं। अगर ये लोकल यूज़र के कॉन्टेक्स्ट में, लोकल यूज़र यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर ये लोकल यूज़र के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल अपने को दिखाई दे रहा है आज की डेट के साथ में, 27 मार्च 2024। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इस मॉड्यूल की एक कॉपी लोकल कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज़ हमें कुछ टेस्टिंग करनी है अभी। और ये जो PS विंडोज़ अपडेट है, ये हमें NuGet के साथ इंस्टॉल करने से पहले, NuGet के साथ इंस्टॉल तो हमने इसको कर दिया है, लेकिन इसको इंपोर्ट करने से पहले इस फोल्डर का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। वो इसलिए चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड होता है, उसको वो कंफ्यूज हो जाता है कि फ़ोल्डर के नाम के साथ में अगर वर्जन नंबर भी लगा हो तो इंपोर्ट मॉड्यूल नहीं चलता है। तो इसलिए हम फ़ोल्डर को रीनेम करके सिर्फ मॉड्यूल का नाम रखेंगे यहाँ पे। और ये जो ऑपरेशंस मैं सारे कर रहा हूँ, इसके लिए आप ऑब्वियसली एक पावरशेल स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, जो NuGet.exe को यूज़ करके पहले मॉड्यूल इंस्टॉल करती है। मतलब मॉड्यूल का नाम आप यूज़र से इनपुट की तरह ले सकते हो, फिर उस मॉड्यूल को जो है बकेट को एज अ सोर्स रजिस्टर कर सकते हो, और फिर उस मॉड्यूल को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप उस मॉड्यूल के फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हो, और रीनेम करने के बाद आप अपना इंपोर्ट मॉड्यूल चला सकते हो। तो अब ये रीनेम जो हो गया है, तो वो जो अभी जो ये मैंने सारा बताया, ये स्क्रिप्ट का लॉजिक होगा। तो ये अपना रीनेम हो गया है। इसके बाद में हम इंपोर्ट मॉड्यूल करेंगे। तो इंपोर्ट डैश मॉड्यूल PS विंडोज़ अपडेट। तो ये अपना जो है इंपोर्ट हो गया मॉड्यूल। अगर हमें ये देखना है कि इस मॉड्यूल के साथ हमें कौन कौन सी नई कमांड्स मिली हैं, तो हम ये देख सकते हैं। गेट कमांड रन कर सकते हैं, डैश मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम है PS विंडोज़ अपडेट। तो ये सारी कमांड हमें
नए मॉड्यूल के साथ मिली है जो कि PS विंडोज़ अपडेट है। ये कमांडलेट्स पहले अवेलेबल नहीं थे, ये इंस्टॉल करने के बाद PS विंडोज़ अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास आए हैं। तो इस तरह से आप जो है इस पावरशेल रिपॉजिटरी के साथ काम कर सकते हो और अपने यूज़र्स के लिए या आपके इंटरनल नेटवर्क पे जो भी लोग काम कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है उनके लिए एक पावरशेल मॉड्यूल की रिपॉजिटरी बना सकते हो, जहाँ से वो अपने पैकेजेस जो हैं पावरशेल के जो मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकें और विदाउट एडमिन एक्सेस यूज़ भी कर सकें। जैसे अभी हमने जो यहाँ पे जो सारा प्रोसीजर रन किया है इसके लिए हमें एडमिन एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। एडमिन एक्सेस की ज़रूरत हमें सिर्फ ये अनइंस्टॉल मॉड्यूल को रन करने के लिए पड़ी थी, जो कि मशीन के कॉन्टेक्स्ट में, लोकल मशीन के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टॉल था। तो उसको आप एज अ रेगुलर यूज़र अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पावरशेल सेशन से उसको अनइंस्टॉल करना पड़ा। बट ये जो विदाउट एडमिन एक्सेस जो आप यूज़र को एबिलिटी दे रहे हो पावरशेल मॉड्यूल इंस्टॉल करने की, ये आपके कई सारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काफ़ी काम की चीज़ है। अब आ जाते हैं हम आखिरी बात के ऊपर कि हमने ये NuGet.exe वगैरह क्यों इंस्टॉल करी, NuGet.exe वगैरह क्यों यूज़ करी। हम डायरेक्टली इंस्टॉल मॉड्यूल नहीं कर सकते क्या? मतलब कि हम ये रन कर सकते हैं इंस्टॉल मॉड्यूल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो पावरशेल गेट है, पावरशेल गेट में जो रिपॉजिटरी रजिस्टर करने के लिए दिया हुआ है वो हम रिपॉजिटरी रजिस्टर कर सकते थे और फिर इंस्टॉल मॉड्यूल वहाँ से रन कर सकते थे। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ में क्या इशू होता है। तो ये मैंने पूरा कमांड कॉपी कर लिया और अब मैं इस रिपॉजिटरी को जो है वो पहले रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिपॉजिटरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, विच इज़ ओके। मैं इसको अनरजिस्टर्ड रिपॉजिटरी करता हूँ पहले, जस्ट आपको बताने के लिए, और फिर हम इसको फिर से रजिस्टर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें वर्जन कंपैटिबिलिटी का इशू आता है और उसकी वजह से, उस कंपैटिबिलिटी के इशू की वजह से हम इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली इंस्टॉल मॉड्यूल कमांड के साथ में। हमें वो NuGet CLI यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया अनरजिस्टर रिपॉजिटरी ताकि बगेट चला गया इसके रिपॉजिटरी से। अभी मैं फिर से रजिस्टर करता हूँ PS रिपॉजिटरी को, तो ये बगेट फिर से रजिस्टर हो गया है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि फाइंड मॉड्यूल और रिपॉजिटरी का नाम है बगेट, जब आप फाइंड मॉड्यूल वगैरह करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी रिपॉजिटरी पावरशेल गैलरी बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड होती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पावरशेल गैलरी के ऊपर मॉड्यूल को सर्च करता है, पावरशेल मॉड्यूल को। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे बगेट, बगेट जैसे ऊपर लिखा हुआ है G कैपिटल के साथ। और ये कमांड जो है हम ये चाहते हैं कि पावरशेल के जितने मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं बगेट के ऊपर उनको लिस्ट किया जाए। तो हमारा अभी तक काफ़ी एनकरेजिंग है। अभी तक हमने अपनी रजिस्टर PS रिपॉजिटरी कमांड चलाई, वो भी चल गई, फाइंड मॉड्यूल चलाए, वो भी चल गई। अब हमें ये देखना है कि ये इंस्टॉल होगा क्या मॉड्यूल, जहाँ पे अपने को इशू आता है। तो अगर हम इसको इंस्टॉल मॉड्यूल करें अभी PS विंडोज़ अपडेट और रिपॉजिटरी है बगेट, तो यहाँ पे हमें
इशू आता है, ये कंपैटिबिलिटी का इशू है। जो बगेट जो एप्लीकेशन है वो पावर्शेल पावर्शेल गेट के इस पर्टिकुलर वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है, और इसको बगेट एप्लीकेशन के साथ में इंस्टॉल मॉड्यूल यूज़ करने का दूसरा कोई तरीका मुझे, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला। इसलिए जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था वो ये था कि इसके साथ में न्यूगेट CLI को यूज़ किया जाए, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये रीज़न है कि हम इसको डायरेक्टली इंस्टॉल मॉड्यूल नहीं रन करते, हम इसको पहले NuGet.exe के साथ इंस्टॉल करते हैं, फिर जो मॉड्यूल का फ़ोल्डर है उसको रीनेम करते हैं और उसके बाद उसको इंपोर्ट करते हैं। और कुछ अगर आपके सवाल हों इसके बारे में, ये काफ़ी लंबा वीडियो है वैसे, बट होपफुली आपको समझने में आसानी होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो ये जो डॉकर के जो दोनों वीडियोस हैं, ये दोनों मिल के काफ़ी करीब 1-1.5 घंटे का मटेरियल है। तो उसमें से आपको जो है होपफुली समझने में आसानी होगी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप गूगल कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी AI यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये है जिस पे मैंने अभी सर्च किया था डॉकर फाइल के बारे में। और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, तो मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।